हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक, हमारा चैप्टर क्या था? ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग देखे थे कि जो हमारी ह्यूमन की बॉडी होती है वो बनता है क्या, अलग अलग ऑर्गन से। इन सारे ऑर्गन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते थे। ठीक, अब उसके बाद फिर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सिस्टम दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर सारे सब्सटेंस को पहुंचाने का काम करता है, हर एक बॉडी पार्ट तक। ठीक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को हमारे पूरे बॉडी में। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, फिर हम लोग देखे थे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 पार्ट हैं। ठीक, कौन-कौन से 3 पार्ट हैं? पहला पार्ट हमारा हार्ट, दूसरा हमारा ब्लड है और तीसरा हमारा क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हार्ट के बारे में। ठीक, अब देखो, हम लोग को पता है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। तो हार्ट क्या हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट की लोकेशन देख लेते हैं कि हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है। तो हार्ट का जो लोकेशन है वो हमारे चेस्ट कैविटी में हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है। ठीक, एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, और वो लेफ्ट के साइड में क्या होता है? थोड़ा सा टिल्ट होता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है और वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या होता है? टिल्ट होता है। ठीक, तो ये है हमारी लोकेशन किसकी? हार्ट की। मतलब हम लोग पहला पॉइंट पढ़े हार्ट के बारे में कि हार्ट हमारा क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट हमारा क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। और फिर हम लोग पढ़े कि जो लोकेशन है वो हार्ट की वो कहाँ पे है? हमारे चेस्ट कैविटी में। जो दोनों लंग्स हैं, जो हमारे दोनों लंग्स हैं उनके बीच में है। और स्लाइटली जो हमारा हार्ट है वो टिल्ट रहता है किस साइड में? लेफ्ट साइड में। किस साइड में? लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट रहता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो चलो हम लोग मूव करते हैं आगे। फिर हम लोग साइज़ देख लें कि हार्ट का जो साइज़ होता है वो कितना होता है। तो जो हमारे हार्ट का साइज़ है वो कितना होता है? ऑलमोस्ट द साइज़ ऑफ आवर फिस्ट, यानी कि हमारे फिस्ट के साइज़ का जो हमारा हार्ट होता है। ठीक, तो हमारे हार्ट का साइज़ क्या होता है? हमारे फिस्ट के साइज़ का। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। अब एक बार रिवीजन मार लेते हैं जल्दी से क्या क्या। तो हम लोग किसके बारे में? हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हार्ट हमारा क्या है? हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, हार्ट का साइज क्या है? हार्ट का साइज हमारे फिस्ट के साइज के इक्वल है। फिस्ट साइज का है। ठीक, फिर हम लोग पढ़े कि हार्ट की लोकेशन कहाँ पे है। तो हार्ट का लोकेशन कहाँ है? एक सेकेंड। हार्ट की लोकेशन कहाँ पे है? हमारे जो चेस्ट कैविटी है। ठीक, जो चेस्ट कैविटी है उसमें जो दोनों लंग्स हैं हमारे, बिटवीन जो हमारे लंग्स हैं, बिटवीन बिटवीन द लंग्स, हमारे लंग्स में है, हमारे लंग्स के बीच में है। और जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है ये क्या है? स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट साइड में। स्लाइटली स्लाइटली टिल्टेड स्लाइटली टिल्टेड इन लेफ्ट साइड। ठीक, इतनी बात हम लोग पढ़े। फिर अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। आगे हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो क्या है? 4 चैम्बर में डिवाइड है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर में डिवाइड है? 4 चैम्बर में। इसमें 2 अपर चैम्बर हैं और 2 लोअर चैम्बर हैं। ठीक, तो अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर चैम्बर को हम लोग ऑरिसल्स बोलते हैं। अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? ऑरिसल्स बोलते हैं। लोअर चैम्बर को हम लोग वेंट्रिसल्स बोलते हैं। लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिसल। ठीक, अब देखो,
ऑरिसल का जो काम है, ऑरिसल क्या करता है, हमारी पूरे बॉडी से रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ऑरिसल क्या करता है, हमारे बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। ऑरिसल का काम क्या है, रिसीव करना ब्लड को, ठीक। और ये क्या है, अपर चैम्बर रहता है हमारा ऑरिसल। वेंट्रिकल क्या हमारा लोअर चैम्बर है, और इसका काम क्या है कि पंप करता है ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में, ठीक। ये था हमारा क्या, स्ट्रक्चर हार्ट का। ये देख लो, हार्ट का क्या है, 4 चैम्बर है हमारे पास, 4 चैम्बर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऊपर वाले को हम लोग राइट एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक। मैं एक बार इधर बना के समझा दे रहा हूँ आसानी से, देखो। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, ये क्या है, 4 चैम्बर में डिवाइड है। कितने चैम्बर में डिवाइड है, डिवाइड है ये 4 चैम्बर में, ठीक है। 4 चैम्बर्स में ये डिवाइड है। अब पहला होता है हमारा अपर चैम्बर, दूसरा होता है हमारा लोअर चैम्बर, लोअर चैम्बर, ठीक। अब अपर चैम्बर में 2 चैम्बर होते हैं, तभी तो होंगे ना 2 चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर, ठीक। अब अपर चैम्बर में हमारे क्या रहते हैं, ऑरिसल। अपर चैम्बर में क्या रहता है हमारे, ऑरिसल्स, ऑरिसल्स, या ऑरिसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर चैम्बर। और लोअर चैम्बर हमारे दो क्या रहते हैं, दो लोअर चैम्बर रहते हैं जिनका नाम क्या है, वेंट्रिकल्स, ठीक, वेंट्रिकल्स। अब देखो, फिर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे अपर चैम्बर हैं जिनको हम लोग ऑरिसल्स के नाम से जानते हैं, जो हमारे अपर चैम्बर जिनको हम लोग ऑरिसल के नाम से जान रहे हैं, इनका काम क्या है। तो ऑरिसल का क्या काम है, ऑरिसल का काम है कि ये कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट करता है ब्लड को हमारे बॉडी से, हमारे पूरे बॉडी से कलेक्ट ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे पूरे बॉडी से क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है। वेंट्रिकल का काम क्या है कि ये हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट, सर्कुलेट ब्लड इन आवर होल बॉडी, ठीक। मतलब ऑरिसल का काम क्या है कि ये हमारे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। वेंट्रिकल का काम क्या है कि ये हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाता है, ठीक। तो ये था हमारा हार्ट, कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर में डिवाइड है, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को ऑरिसल बोलते हैं, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक। अब इधर हम डायग्राम बना देते हैं जल्दी से, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि ये मान लो हमारा क्या है। वैसे तो ये हार्ट दिख नहीं रहा है, बट ये मान लो क्या है, ये हार्ट है, ठीक। ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये हमारा हार्ट का राइट पार्ट है, ठीक। ये हमारा क्या है, अपर चैम्बर, अपर चैम्बर। ये हमारा क्या है, लोअर चैम्बर, ठीक। ये हमारा अपर चैम्बर, ये हमारा लोअर चैम्बर। इस अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिसल्स। अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, ऑरिसल्स। और लोअर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक। इतनी बात है क्लियर। तो इतनी ही बात क्लियर रहना चाहिए, बाकी फिर हम लोग मूव कर रहे हैं आगे, आगे देखते हैं। फिर हम लोग को अब पढ़ना था कि ऑरिसल के बारे में पढ़ ले कि ऑरिसल क्या होता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी, कि हमारे बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। और वेंट्रिकल का काम क्या है कि ये हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, या पंप ब्लड इन आवर होल बॉडी, ठीक। अब फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा वर्टिकली डिवाइड है 2 पार्ट में, ठीक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर वॉल से डिवाइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम,
ठीक। तो जो हमारा हार्ट था ये डिवाइड है दो पार्ट में, वर्टिकल पार्ट में। हार्ट हमारा दो वर्टिकल पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक। अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें, डायग्राम कहाँ गया, हाँ, अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा हार्ट है ये वर्टिकली डिवाइड है। ठीक, वर्टिकली डिवाइड है दो पार्ट में, तो ये यहाँ से डिवाइड हो गया दो पार्ट में। ठीक, जो ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में। ठीक। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक क्या है, वॉल है। ये क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, एक, जो ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, मस्कुलर वॉल है। ये क्या है, एक मस्कुलर वॉल है। ठीक। इसका नाम क्या है, सेप्टम। ठीक। तो जो हमारा हार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक, ये वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक, एक लेफ्ट और एक राइट। तो किससे डिवाइड है, मस्कुलर वॉल से डिवाइड है, जिसका नाम क्या है, सेप्टम। ठीक, इतनी बात है क्लियर। चलो, अब फिर हम लोग पढ़ते हैं वॉल्व। वॉल्व क्या होता है, तो वॉल्व का काम ये होता है कि ये अलाउ करता है ब्लड के फ्लो को एक डायरेक्शन में, कि जो हमारा ब्लड है वो बस एक डायरेक्शन में फ्लो करे, ये नहीं कि कहीं चला गया फिर वहीं से वापस आ जाए। ठीक। तो वॉल्व का काम क्या होता है कि ये ब्लड के फ्लो को एक डायरेक्शन में कंट्रोल करता है, कि जो हमारा ब्लड है वो बस एक डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ जाए। ठीक, इतनी बात है क्लियर। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं जल्दी से फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है। ठीक। तो देखो, तुम द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू सर्कुलेट ब्लड। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, कि वो ब्लड को सर्कुलेट करे। ठीक, यही काम होता है ना, कि हार्ट का मेन काम क्या है, कि वो ब्लड को सर्कुलेट करे। फिर हार्ट हमारा सर्कुलेट करता है दो टाइप के ब्लड को। जो हार्ट है जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को। हार्ट हमारा ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। दो टाइप के ब्लड होते हैं, एक प्योर ब्लड होता है, एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब है क्या, ऑक्सीजन रिच ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स रहता है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जब हमारे ब्लड में क्या होता है, CO2 मिक्स रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, तो उस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। तो हार्ट क्या करता है, दो ब्लड को पंप करता है, पहला प्योर ब्लड, दूसरा इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को हम लोग ऑक्सीजन रिच ब्लड के नाम से जानते हैं, इम्प्योर ब्लड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के नाम से जानते हैं, मतलब कि जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है। ठीक। अब देखो, फिर हम लोग देख रहे हैं कि इट ऑल्सो पंप इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। हार्ट का एक काम और है कि वो क्या करता है, जो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि जब ब्लड में CO2 मिक्स रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, उस ब्लड को ये पंप करता है लंग्स के पास। कौन पंप करता है, हार्ट हमारा पंप करता है, किस लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़े। हम लोग फंक्शन में ये पढ़े कि जो हमारा हार्ट है, हम लोग फंक्शन में क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। ठीक। फिर हम लोग देखें कि ब्लड दो टाइप के हैं, दो टाइप के ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट। ठीक। ब्लड कौन कौन से थे, पहला हमारा प्योर ब्लड था, दूसरा हमारा कौन सा ब्लड था, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक। अब जो हमारा प्योर ब्लड है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। प्योर ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ब्लड में। इम्प्योर ब्लड में क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक। फिर हम लोग क्या पढ़े कि जो हमारा हार्ट है, हम लोग उसके बाद पढ़े कि जो हमारा हार्ट है
वो इम्प्योर ब्लड को पंप करता है। इम्प्योर ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। किस लिए? इम्प्योर ब्लड को पंप करता है किसके पास? लंग्स के पास। किस लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। फॉर प्यूरिफिकेशन। ठीक। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं कि जो हमारा ब्लड है वो दो टाइप का होता है, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को हम लोग बोलते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। इम्प्योर ब्लड क्या होता है? जब हमारे ऑक्सीजन CO2 प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। ठीक। हार्ट का काम क्या है कि वो इम्प्योर ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास। इम्प्योर ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास किस लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए, ताकि जो इम्प्योर ब्लड है उसको साफ किया जा सके। ठीक। अब देखो, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं हार्ट बीट क्या होती है। अब जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो एक रिदमिक मूवमेंट बनाता है। ठीक, देखते हो ना कि हमारा हार्ट है वो क्या करता है? धक 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 मूव करता रहता है। ठीक, या चलता रहता है, बीट करता रहता है। तो हार्ट बीट क्या होता है? जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो एक रिदमिक मूवमेंट बनाता है। इस रिदमिक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। ठीक। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो एक रिदमिक मूवमेंट बनाता है। उस रिदमिक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। ठीक, इतनी बात आई समझ में? फिर हम लोग बात करते हैं कि पल्स क्या होता है। ठीक। तो द हार्ट बीट फेल्ट इन द आर्टरीज इज कॉल्ड पंप। जब हार्ट बीट हमारे आर्टरीज में फेल्ट होता है, मतलब महसूस होता है। आर्टरीज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आर्टरीज क्या होता है। तो जो हार्ट बीट जब हमारे आर्टरीज में क्या होता है? महसूस किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसे पल्स। ठीक। आर्टरीज क्या होते हैं? सिंपली कह सकते हो एक ट्यूब की तरह होता है जिसमें से हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। तो हार्ट बीट वही होता है कि जब हमारा हार्ट बीट फेल्ट होता है किसमें? हमारे आर्टरीज में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। ठीक। फिर हम लोग बढ़ते हैं कि पल्स रेट क्या होता है। तो कितने पल्स एक मिनट में ऑब्जर्व किए जाते हैं? नंबर ऑफ पल्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। ठीक। अब कितने पल्स रेट होते हैं? 72 पल्स पर मिनट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसमें? एक यंग पीपल में। ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग पढ़े किसके बारे में? हार्ट बीट। हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या होता है कि जब हमारा जब हार्ट बीट क्या होता है? हमारा हार्ट क्या करता है? जब ब्लड को पंप करता है तब एक रिदमिक मूवमेंट बनाता है। एक रिदमिक मूवमेंट बनता है। ठीक। इस रिदमिक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। फिर हम लोग पढ़े कि पल्स क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े कि पल्स क्या होता है। यही ना, हम लोग पढ़े कि पल्स क्या होता है। तो पल्स जब हमारी हार्ट बीट हमारी आर्टरीज में महसूस होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स। ठीक। पल्स क्या होता है कि जब हार्ट बीट हमारी हार्ट बीट हमारी फेल्ट की जाती है, यानी महसूस की जाती है किसमें? हमारी आर्टरीज में। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स। ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं पल्स रेट क्या होता है। पल्स रेट क्या होता है। ठीक। तो पल्स रेट क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ, नो नहीं लिखा है, मैं पूरा लिख देता हूँ नहीं तुम लोग को नो लगे। नंबर ऑफ पल्सेस ऑब्जर्व्ड इन 1 मिनट। एक मिनट में कितने पल्स हम लोग महसूस करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
पल्स रेट, ठीक, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स रेट, की 1 मिनट में कितने पल्स हम लोग महसूस कर रहे हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए तो एक यंग मैन में कितने पल्स ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, एक यंग मैन में उसका पल्स रेट कितना होता है, 72, मतलब 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स, ठीक। ये था हमारा आज का कंटेंट। अब देखो, पल्स रेट हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ लिए आज, ठीक। ये हार्ट वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक। ब्लड क्या होता है उसके बारे में आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे हम लोग। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या रहता है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का रहता है वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और एक वीडियो अभी और आएगी, ठीक। चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।